मैं डॉक्टर कमलकांत सक्सेना अपने वैज्ञानिक विश्लेषणगत शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वाधान में सुनने वालों का स्वागत करता हूं तथा नमस्कार करता हूं। पिछले चौथे एपिसोड में मैंने ये बताया था कि हम मनुष्यों का धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा बताई थी। सारांश ये है कि हम पूरे ब्रह्मांड का रचनाकार और ब्रह्मांड में हम जीवों का रचनाकार एकमात्र एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। उसी के नियम हम सब पर लागू होते हैं। उसने जो नियम हम आदि मनुष्य, जिन्हें हम आदम या एडम भी कहते हैं, उसके बुद्धि में जब से विधान प्रदर्शित किया है, तब से ये विधान उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर लागू है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। यही कारण है इस विधान को हम सनातन विधान कहते हैं। सनातन मतलब सतत चलने वाला विधान, जो उस समय से जबकि वो उसके अस्तित्व, मनुष्य के अस्तित्व में आया। यही कारण है धर्म की परिभाषा ये है कि मनुष्य के अस्तित्व से जो विधान, जो नियम, कानून, व्यवस्था प्रदर्शित की गई है, तब से जब तक मनुष्य रहेगा तब तक निरंतर रहने वाला, सतत रहने वाला विधान, वही मनुष्य का धर्म कहलाता है। अब मनुष्य को इन विधान का पालन करते हुए अपने रचनाकार के धरती पर अस्तित्व देने के मर्म को पूरा करना है। यही मनुष्य का धर्म। इसीलिए धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहा गया है। RELIGION, रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लॉज implemented and governed by infinity organizer of nature। अर्थात अनादि शक्ति, इन्फिनिटी, अनादि शक्ति जो प्रकृति का व्यवस्थापक है, ऑर्गेनाइजर ऑफ नेचर है, उसने जो एथिकल लॉज हम पर इम्प्लीमेंट किए हैं, जो नैतिक नियम हम पर लागू किए हैं, उनका रियलाइजेशन माने जानकर आचरण करना। अब यदि कोई संसार का किसी मजहब, किसी मत, किसी संप्रदाय का व्यक्ति अगर अपने आप को मनुष्य समझता है या मनुष्य मानता है, तो उसका विधान केवल सनातन धर्म का विधान है और दूसरा कोई नहीं। अगर वो दूसरे किसी विधान के अंतर्गत कोई भी कार्य करता है और वो उसके नैतिक नियम का उल्लंघन करते हैं, तो वो सजा के पात्र बन जाएंगे, ब्रह्म के सामने सजा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए मैं सभी मनुष्य योनि के सभी व्यक्तियों से, धरती के सभी व्यक्तियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अपनी मान्यता को छोड़कर मनुष्य के विधान का पालन करें, ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो और उन्हें जीवन में न्याय के समय सफलता मिले। अब धर्म के बारे में ये बताना चाहता हूँ। हम लोगों का धर्म की प्रक्रिया ठीक उसी तरह से जैसे कि एक व्यवसायी के व्यवसाय में होती है। एक व्यवसायी जो मालिक होता है, वो कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट, नियुक्ति देकर उनका अस्तित्व देता है और फिर उन अस्तित्व से, उन कर्मचारियों से वो अपेक्षा करता है कि वो मेरे ऑफिस के नियम का पालन करें और मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें। अब जो व्यक्ति वहां के नियम का उल्लंघन करता है, तो उसको मिसकंडक्ट की सजा देता है, जो नौकरी में रहते हुए भोगनी पड़ती है और उसके नौकरी काल में भोगनी पड़ती है। और जो नियम, जो ऐसे कर्म करता है जो उसके उद्देश्य में हैम्पर करे, उसके उद्देश्य में उल्लंघन पहुंचाए, तब वो उनके संग विजिलेंस एक्शन यानी कि सतर्कता कार्रवाई करता है। मिसकंडक्ट की सजा को कदाचार की सजा भी कहते हैं और विजिलेंस एक्शन को सतर्कता कार्रवाई की सजा कहते हैं। विजिलेंस एक्शन में जब न्याय किया जाता है, तो न्याय के उपरांत व्यक्ति को, कर्मचारी को अपनी कस्टडी में रखकर सजा दी जाती है, लेकिन कदाचार की सजा उसी समय दे दी जाती है क्यों नौकरी में रहते हुए भोगनी पड़ती। ठीक इसी तरह हमारा रचनाकार ब्रह्म, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं,
वो हमारे नियमों के उल्लंघन की सजा देगा। आज हम मिसकंडक्ट की सजा के बारे में वर्णन करेंगे। मिसकंडक्ट की सजा नियमों के उल्लंघन मिलती है, इसीलिए जितने भी नियम उसने नैतिक नियम बनाए हम पर, उन पर आज वर्तमान जीवन में ही सजा भोगनी पड़ी, क्योंकि ये मिसकंडक्ट की सजा है। और जन्म से डेथ तक का हमारा नौकरी पीरियड है ब्रह्म के सामने, इसलिए ये सजाएं हमको आज ही के जीवन में, अभी वर्तमान जीवन में ही मिलेंगी। बस अंतर ये है, कुछ नियम ऐसे हैं जिनके उल्लंघन पर तुरंत सजा नहीं मिलती, और कुछ ऐसे उल्लंघन है जिन पर तुरंत सजा मिलती है। जिनमें तुरंत सजा मिलती है उनमें से दो ही नियम है। एक तो सोने जागने का नियम, सोने जागने के समय का नियम, और दूसरा है खाने पीने के समय का नियम। आज हम केवल सोने जागने के नियम का अध्ययन करेंगे, और बाकी हम नियम का अगले एपिसोड में बताएंगे। पहला नियम उसका सोने और जागने का है। उसने विधान में ये दिया है कि हर व्यक्ति को 10 बजे से 4 बजे तक, रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक सोने का विधान बनाया। अब आप देखिए, जंगली जानवर इसी टाइम पे सोते हैं, इसी टाइम पे उठ जाते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य एक कर्मचारी होकर क्या इस नियम को फॉलो कर पाता है? अगर कर पाता है तो वो स्वस्थ रहेगा, और नहीं कर पाता है तो वो भी में कदाचार की सजा में दंड पाएगा। ये समय उसने 10 से 4 का क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि हमने पहले भी बताया कि रचनाकार ने हम जीवों की रचना प्रकृति के पंच तत्व और आत्मा के चेतन तत्व को योग दे के पैदा किया, योग दे के अस्तित्व दिया। अब जब ये शरीर प्रकृति के पंच तत्व से बना शरीर जब चेतन शक्ति आत्मा के योग में रहता है, और जब तक योग बनाए रखता है तब तक जीव स्वस्थ रहता है, जीता रहता है। और जिस दिन ये योग गड़बड़ हो जाता है या योग खत्म हो जाता है तो व्यक्ति भी, जीव भी खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए जीव को जीवन भर अपने इन दोनों को एक दूसरे का योग बनाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है। प्रकृति का नियम जड़त्व का नियम है। वो चाहता है कि हम स्थिरता का, जड़त्व का पालन करें, और चेतन तत्व वो चाहता है कि मैं हर समय शरीर को जगाने की कोशिश करूं। लेकिन एक दूसरे को मदद कब कर सकते हैं? तब जब शरीर को यानी प्रकृति के बने शरीर को जड़त्व का पालन करने को पूरा मिले। ये जड़त्व का पालन इसलिए होता है कि प्रकृति में उसने ब्रह्मांड को इतना ठंडा बनाया है कि सूरज की किरणें जरा सी तिरछी हो जाती है तो यहाँ केवल जाड़ा ही नहीं पड़ता, बर्फ जमने लगती। तो ब्रह्मांड कितना ठंडा होगा। और ठंडक की तासीर होती है कि जड़त्व के नियम को और ज्यादा मजबूत कर देना। फिर दूसरी चीज होती है, उसने ब्रह्मांड को इतना अंधेरा, इतना काला बनाया है कि अमावस्या में कृत्रिम लाइट ना हो तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। तो ब्रह्मांड कितना काला है। इसीलिए जब ठंडक हो और अंधेरा ज्यादा हो तो जड़त्व का नियम प्रकृति का और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इसीलिए तो एक एसी कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ आदमी अगर वहां की बत्ती गुल कर दी जाए तो उसको तुरंत नींद आने लगती। ये इतना ही नहीं, पुराने जमाने में जब गांव में लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था, तब 9 बजे के बाद 10 बजे के आसपास सबको नींद के झोंके आते थे, क्योंकि उस समय पीक समय होता था अंधेरे का भी और ठंडक का भी। और ये समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक सा रहता है, उतने एक सा ठंडा और एक सा अंधेरा रहता है। यही कारण है कि मनुष्य के जीवों के सोने का समय भी 10 से 4 का बनाया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आदमी 4 बजे न उठा तो प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका दंड कैसे मिलेगा? उसका दंड इस तरीके से मिलता है कि प्रकृति में जब 4 बजे समय आता है जब
ब्रह्मांड में प्रकाश आने वाला, सूर्य नहीं आता, सूर्य का प्रकाश आने वाला था जिसे हम भोर कहते हैं। आत्मा चाहेगी कि हम इतने कम टेम्परेचर भी शरीर को उठा दें, और जितने कम टेम्परेचर पे शरीर को वो उठा पाएगी, यही उसकी सुग्राहकता होगी, यही उसकी चेतनता कहलाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति उस समय न उठकर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठता है, तो इसका मतलब वो सूरज निकलने से, जब से कहते हैं भोर हुआ, तब से अब तक जो हीट बढ़ गई है, हमारी आत्मा उतनी चैतन्य नहीं है कि उतने ज्यादा हीट के पहले जगा सके। इसका मतलब आत्मा की सक्रियता, आत्मा की चेतनता जरूरत से ज्यादा कम होगी उन लोगों से जो 4 बजे के आसपास भोर में उठ जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा की चेतनता कम है, तो उसको विधान स्वरूप उसको दंड जो मिलेगा उसकी आत्मा की चेतनता की कमी से मार्ग मिलेगा। आत्मा की चेतनता जब कम होगी तो सारे शरीर की क्रियाएं स्वस्थ होने पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले माइंड, मस्तिष्क पर असर होता है कि जहाँ पर न्यूरोसिस के नर्वस सिस्टम की बीमारियां पैदा होंगी। फिर उसके बाद चेतनता की कमी से हमारे दूसरे अंग हैं वो भी सुस्त होने पड़ेंगे। इसमें पहला होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सुस्त पड़ जाता है। जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम सुस्त हुआ तो उसके अनुसार शरीर के में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये दंड ही है जो उसको सवेरे जल्दी न उठने के कारण मिलता है। और जो सवेरे उठ जाते हैं, पुराने जमाने में लोग उठते थे तो उनकी 100 साल एज होती। आज लोग इतनी देर में उठते हैं, यही कि सबकी एज 60-70 साल के पीरियड में एवरेज एज रह गई। तो हर व्यक्ति को अगर लंबी आयु जीनी है, दंडों से बचना है, तो पहला नियम सोने और जागने का फॉलो करना है, उनका नियम का पालन करना है, ताकि उनके जीवन में पहली सोने और जागने से स्वस्थता बनी रहे। आज मैं यही समाप्त करूंगा। कल मैं खाने पीने के समय के बारे में, उल्लंघन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।